फर्क पड़ा उसमें। मैनिफेस्टेशन क्या है? थॉट। अगर आप ये ध्यान दें तो ये मेरे पीछे भी एक पेंटिंग लगी है ना, अगर आप देख सकते हैं तो आप उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दैट वी आर इज द हाँ ठीक है। यस मैम आई कैन रीड। तो जब ये चीज ऐसे है कि हम जो चीज सोचते हैं, ठीक है, वही चीज हम वही बनना शुरू कर देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन वही है कि आप अपने विचारों को बदल लेते हैं। आप उठते बैठते पॉजिटिव हो जाते हैं और आप उस चीज की इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं। इमेजिनेशन मीन्स कि आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखना शुरू कर देते हैं कि आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है। आप रात को सोते समय उसको मैनिफेस्ट करते हैं, यानी कि मन ही मन में उसको बोल के सोते हैं ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए। और जब एक चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है, देन यूनिवर्स को वो चीज हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। ये रूल है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने थॉट्स के ऊपर ध्यान दो। एक आदमी, जो भी आदमी है, अगर वो रेगुलरली बोलता रहे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास उस चीज की कमी है, तो यूनिवर्स इज लिसनिंग दिस थिंग, ठीक है। और आपके सबकॉन्शियस में बैठता जा रहा है पैसा नहीं है, ठीक है, मतलब कि यू आर पुअर। अब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने क्या चीज ग्रास्प करी, क्या चीज अपने अंदर एब्जॉर्व कर ली कि यू आर पुअर, यू आर विदाउट मनी, दैट मीन्स कि यू नीड दिस, कि तुमने तो पुअर ही रहना है। तो यूनिवर्स ये नहीं करता है कि आप जो सोच रहे हो तो वो उसका आपको रिजल्ट दे दे। आपने कहा हाय मैं गरीब, हाय मैं गरीब, हाय मैं गरीब, तो यूनिवर्स ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको पैसा दे देगा, वो आपको और गरीबी देगा। जैसे ही आपके पास, दिस इज द बिगेस्ट लाई आप बोलोगे कि हम बोल रहे हैं। अगर सपोज मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, और फिर भी मैं हर समय बोलती रहूं मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ढेरों पैसा है, मेरे पास तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, तो वो चीज मेरे अंदर फीड हो जाएगी। बीइंग अ पॉजिटिव थॉट, वो चीज मेरे अंदर वही चीज फीड हो जाएगी और यूनिवर्स को अल्टीमेटली मुझे देनी पड़ेगी। बेसिकली दिस इज मैनिफेस्टेशन। बाकी हम मैम टेक्निक्स ये करते हैं, मैम कागज जला दो, ये कर दो, यूनिवर्स में फेंक दो, ये चीजें हेल्पफुल होती हैं बट 100% आपको बेनिफिट नहीं देंगी वो। मैम वी कैन स्पीक बट वो इमेजिनेशन नहीं आती अंदर। इमेजिनेशन सबको नहीं आती है, खासकर अगर जो इंसान एक डिप्रेशन का पेशेंट है और इफ समवन इज टेकिंग द मेडिसिन ऑफ डिप्रेशन, उसे इमेजिनेशन करने में हमेशा दिक्कत आएगी उसको। क्योंकि वो विजुलाइज नहीं कर सकता। जो हम मेडिसिन लेते हैं, व्हाट यू से, एलोपैथी की मेडिसिन लेते हैं हम, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से डिप्लीट करके रखते हैं इंटरनली। तो हम मीन्स कि जो भी व्यक्ति, मैं हम सबको काउंट नहीं कर रही हूं, हम मीन्स कि वो व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है और जो मेडिसिन लेता है, बजाय अपने ऊपर दूसरा नेचुरल वर्क करने के, उनको इमेजिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उनको डिफरेंट कलर्स विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है। और जब आप विजुअलाइज नहीं कर सकते तो आप किसी भी तरीके से आप देख ही नहीं पाएंगे कि आप क्या चाहते हो। तो उसका सेकंड जो तरीका होता है वो होता है कमांड करना। एंड व्हाट इज कमांड? आप अपने आप को कमांड कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को कमांड कर रहे हैं। आप इमेजिन मत कीजिए। आप अगर नहीं सोच सकते कि मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैं उस घर में बैठी हूँ, मेरे पास बहुत नौकर चाकर है, मेरे पास पूरी मेरी तिजोरियां पैसों से भरी हुई है, आपको अगर वो सब कुछ नजर नहीं आता, देन इट्स ओके, आप इमेजिन मत करो। जस्ट आप उसको कमांड करना शुरू कर दो, आप उसको बोलना शुरू कर दो मन ही मन में। दिस इज कॉल्ड एफर्मेशन, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपने एफर्मेशंस बोलते जाएंगे, आपको जो चाहिए आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। दैट मीन्स यू ऑलरेडी हैव दिस। मेरे पास पैसा है, मेरे पास बड़ा घर है, ना कि आ जाए। अगर आप बोलोगे आ जाए, देन अगेन यू आर अनाउंसिंग कि आपके पास नहीं है। सो यूनिवर्स विल एक्सेप्ट दैट थिंग कि आपके पास नहीं है, दैट मीन्स यू डोंट नीड। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, नहीं होते हुए भी यू हैव टू से कि मेरे पास है, तब आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको मैम इस ये तरीके से वाला वर्क करना पड़ेगा। मैम ये वाला प्रोसेस क्या हम भगवान के सामने खड़े होकर कर सकते हैं? आप भगवान के सामने करें, आप अपने कमरे में करें, इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ योर थॉट्स। आप अपने थॉट्स को कहीं पे भी करें, वो आपका काम करेंगे।
मैम फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग फॉर माई गुड मार्क्स, तो मैं भगवान के सामने खड़ी हुई कह रही हूँ कि मेरा इस फलाने कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, हाँ, मेरा फलानी जगह जॉब लग गई है, तो भगवान कहेंगे ठीक है लग गई है, तो फिर मेरे मेरे सामने क्यों खड़े हुए हैं? फिर वही देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। हर बार हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं कि दिस एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी। भगवान भी जो हमारे पास हैं, ठीक है, भगवान भी जब हमारे सामने हैं तो वो भी एक एनर्जी की फॉर्म में है। हमारी एनर्जी उनके साथ मिल रही है, लेकिन हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान से आप मांगो। आप, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जब करते हैं हम अपने कमरे में करते हैं, एक शांत जगह पे। आप किसी समुद्र के किनारे बैठ जाओ, नदी के किनारे बैठ जाओ, पहाड़ पे जाके बैठ जाओ, किसी पार्क में जाके बैठ जाओ जहां शांति हो, वहां पर जाकर करो, या सुबह उठते ही अपने बेड पे करो, रात को सोते समय अपने बेड पे करो। आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखोगे सब में मैंने यही बोला है। जब हम भगवान के सामने बैठते हैं, भगवान इज एनर्जी, ठीक है, तो हम भगवान को एक प्योर एनर्जी मानते हैं। इस वजह से हम उनसे डिमांड करते हैं, और डिमांड जब हम करेंगे तो हम ये सेंटेंस नहीं बोल सकते कि आई ऑलरेडी हैव। दिस इज द रीजन कि मैंने अभी भी आपको बोला है कि आप कहीं भी बैठ के करो। मैंने मंदिर का नाम इसलिए नहीं लिया, ठीक है, मंदिर में। और वैसे भी भगवान से मांगने का, आपको मांगना चाहो मांग लो, लेकिन भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ। लेट मी क्लियर वन थिंग। हम सपोज आप कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप किसी से कुछ लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं, अगर वो आपको ऐसे ही दे रहे हैं, आपके मन में भावना आती है कि आप उसको कुछ दें उसके बदले में, ठीक है, ये भावना ऑटोमेटिकली आपके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान के सामने बैठते हैं ना, तो भगवान हमसे कुछ भी उस समय डिमांड कर सकते हैं। अगर हमने भगवान से कुछ मांगा तो भगवान भी तो हमारे पिता बनकर हमारे सामने बैठे हैं, हमारी माता बनकर हमारे सामने बैठे हैं। तो हो सकता है कि वो हमें सपने में आए और हमें बोले कि नहीं जी मुझे तो ये चाहिए, और फिर वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन को प्रेयर से अलग रखो, और भगवान से जब भी मिलो तो मांगने के लिए मत मिलो, उन्हें आभार प्रकट करने के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, उनको थैंक्स कहने के लिए मिलो। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि देखो भगवान कुछ कर नहीं सकते, भगवान आपके भाग्य के आड़े नहीं आएंगे। भगवान की प्लानिंग होती है। भगवान ने जब आपको पैदा किया, ठीक है, वो पैदा उन्होंने आपके कर्मों के हिसाब से कर दिया। भगवान ने आपके कर्मों के हिसाब से आपको आपका हॉरोस्कोप भी दे दिया। भगवान अब उसमें चेंजेस नहीं करेंगे, उसमें चेंजेस अब आपको करने हैं अपने कर्मों से। तो भगवान को सिर्फ आप अगर धन्यवाद देते रहोगे, मैंने क्यों बोला है, अगर आपने मंत्र शक्ति ग्रुप में, तो चलो आप हो नहीं, पर जो भी भाई बहन यहाँ हैं जो मंत्र शक्ति ग्रुप में, आपने नोटिस किया होगा कि कल मैंने जो मंत्र लिखा है माता काली का, उसमें मैंने 2 चीजें आपको क्लियर करी हैं। एक चीज मैंने बोली है कि आप अपनी मनोकामना रखकर इस मंत्र को कर लो, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोली है कि या आप सिर्फ उस मंत्र को करो और उसको भगवान को समर्पित कर दो, माता रानी को समर्पित कर दो, और फिर जब नवरात्रे आएंगे तो हम उसके नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। क्योंकि ये अपना अपना विचार है, और मेरा मानना यह है, और मेरे गुरु भी यही कहते हैं कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं और वो भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो भगवान वो ड्यूटी अपने ऊपर ले लेते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण करने की। तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो सर्वव्यापी हैं। जब वो सर्वव्यापी हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं, तो एक परमात्मा जो हमारे हृदय के अंदर वास करता है, हाउ डू यू थिंक कि उसको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? भगवान नोज एवरीथिंग। आप कैसी सांस ले रहे हैं, आप कैसा विचार कर रहे हैं, एक एक चीज भगवान को पता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान से आपको कुछ मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं है। भगवान से तो जब मिलो तो जाओ। भगवान भी बेचारे सोचते हैं कि मंदिर में जो आता है, हाय भगवान ये दे दे, मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, हे भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे, मैं ये कर दूंगा। हम लोग होते कौन है भगवान के लिए कुछ करने के लिए? उनको हमारी जरूरत है किसी चीज की? उनके पास कोई कमी है? वो तो सबको देने वाले हैं। वो तो, उनको तो कहते हैं कि वो हमें सब कुछ देते हैं, सब कुछ उनका दिया ही है। यहां तक कि हम भोग भी अर्पित करते हैं तो ये हम यही कह के करते हैं कि प्रभु आपकी वस्तु आप ही को अर्पित है, मेरा तो भोग भी नहीं है जो मैं उनको दे रही हूँ।
तो भगवान से प्लीज मांगो मत, मैनिफेस्टेशन करो, थॉट प्रोसेस चेंज करो, अपने ऊपर वर्क करो। जितनी ज्यादा ब्रीदिंग करेंगे, जितना ज्यादा, एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ, जितना ज्यादा ब्रीदिंग करेंगे, जितना ज्यादा आप चक्रों पे काम करेंगे, उतनी ज्यादा जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। क्योंकि तब भगवान भी जो आपके अंदर बैठे हैं वो देखेंगे कि नाउ शी इज सिंसियर, नाउ शी इज डूइंग समथिंग। अगर आप सोचो कि सिर्फ भगवान को आपने फल फ्रूट चढ़ा दिया, धूप बत्ती कर दी, रोज मंत्र जाप कर दिया, चीज पूरी हो जाएगी, तो वो नहीं होती है। मैम ऐसा भी होता है कभी कभार कि मेडिटेशन करो और एकदम तो ध्यान फिर वो इमोशनल हो जाता है, जैसे आप अभी बोल रहे हो आई एम गेटिंग इमोशनल। तो जैसे मेडिटेशन करने बैठती हूँ, क्यों नहीं मेरे को मिला, क्यों मैं होली बुक्स पढ़ रही हूँ फिर भी नहीं मुझे मिल रहा, फिर भी नहीं मिल रहा, वो मैं आपको भगवान नहीं की मिलेगा। चाहिए। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, पर वो आपको नहीं मिलेगा। उसका रीजन बीइंग, क्योंकि आप तो भगवान पे ही प्रश्न कर रहे हो कि मुझे क्यों नहीं मिला। सब कुछ, जब मैं फिर कह रही हूँ कि जब सब कुछ हमें दिया है वो भगवान ने दिया है, तो अगर आप कहते हो मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, तो दैट मीन्स कि यू आर क्वेश्चनिंग टू द गॉड। इससे बेटर है कि ये विचार लाने की बजाय अपने अंदर स्वीकार्य की भावना लेके आओ। यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। भगवान तूने मुझे जो दिया, यू नो, क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं, देखो, जो भी इंसान होगा, जो भी ह्यूमन बीइंग होगा, उसको उसके प्रीवियस कर्मों के अकॉर्डिंगली उसको फल भुगतना पड़ेगा। तो क्या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है? या आपको लगता है कि मतलब मेरी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आती है? सब कुछ आता है। लेकिन जितना ज्यादा आप भगवान को ये बोलोगे ना, हे प्रभु, मैं जानती हूं कि मुझे जो कुछ मिल रहा है दिस इज ऑल ड्यू टू माई ओन कर्मा, बट आई एम एक्सेप्टिंग दिस हैप्पीली, कि मैं बहुत प्रसन्नता से सब कुछ स्वीकार्य करती हूँ जो मुझे आप दे रहे हो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो देखो कैसे आपका भाग्य चेंज नहीं होता, कैसे आपको वो चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हो। लेकिन अगर यू आर क्वेश्चनिंग, एक देन बात कह सकती नहीं हूँ? होगा ये। हाँ जी, मैं मैं एक बात कह सकती यस हूँ? प्लीज। जो ये डिप्रेशन की बात कह रहे हैं ना, मेरे साथ बीत चुका है। और यस, मेरे को योगा सर ने खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोली थी, और धीरे 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 उन्होंने 1 महीने के बाद बोला था। मेरे डॉक्टर ने ही भेजा था मुझे, उनका ही अपना क्लिनिक ऊपर चल रहा था, तो उन्होंने 1 महीने के बाद बोला था आपने बहुत चेंज आ गया। मैं इनको भी यही बोलूंगी, ये पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं और ना ये मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर। दिस इज द मेन थिंग, ओनली दिस इज द मेन थिंग। मैंने यही बोला है आपको। और आप जो है मेडिटेशन आप करा रही हो, मेडिटेशन वो करे रोज, देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा इनको। मेरे साथ ये बहुत बीत चुका है। ये सब चीजें होती हैं, मैं यही बातें तो मैं कह रही हूँ, आप बिलीव करेंगे। आपके साथ भी बीत चुकी है जब हाँ, आपकी मदर की डेथ हुई है। मेरे साथ बिल्कुल, मेरी मदर की डेथ के बाद मैं कंप्लीटली डिप्रेशन में चली गई थी, कंप्लीटली। और डिप्रेशन भी ऐसा सीवियर डिप्रेशन था, क्योंकि तब तक शायद मुझे इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी। और डिप्रेशन भी ऐसा था कि मैं 4 साल तक साइकेट्रिक मेडिसिन पे रही। और मतलब परिवार के कुछ लोग, आप जानते हैं कि ऐसे भी होते हैं जो इन चीजों का मजाक बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया था कि ये तो पागल हो गई, ये तो पागल हो गई है। तो मैं भी उस दौर से निकली हूँ। वी ऑल आर ह्यूमन। हमारी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है। शायद मैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच थी, और उनका वो जब एक्सपायर हुई, मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाई उस चीज को, और मैं कंप्लीटली डैमेज, मैंने अपने आप को फील करना शुरू कर दिया। लेकिन आप बिलीव करेंगे, मेरी फैमिली डॉक्टर हैरान हुई थी जब एक दिन सडनली एट नाइट आई प्लान कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेकिंग दिस मेडिसिन। और मेरे साइकेट्रिक बोलता है जिस दिन आप मेडिसिन छोड़ दोगे ना, आपकी डेथ हो जाएगी, इतनी बुरी कंडीशन है आपकी। बट मैंने एक ही दिन में, मेरा ग्रैंडसन उस दिन पैदा हुआ था, उस दिन मतलब मेरी ग्रैंडसन का बर्थ हुआ था, मैं हॉस्पिटल में थी, और उससे पहले मेरी मेडिसिन चल रही थी। और मैंने उस दिन मैंने डिसाइड करा कि नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं खानी। भगवान ने इतना सुंदर गिफ्ट मेरे सामने भेजा है, तो मुझे मेडिसिन की क्या जरूरत है, सिर्फ अपनी उस विल पावर से। जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यू हैव टू ग्रेजुअली गो स्लो डाउन, आपको डोज कम करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपका 1 साल में हम मेडिसिन बंद करेंगे। और मैंने 1 सेकंड में अपनी मेडिसिन बंद करी थी, सिर्फ अपने विल पावर से। और वो दिन और आज का दिन है, मैं सिर्फ ऐसे गई हूं, मैं दोबारा ऐसे नहीं गई। तो इट्स अप टू योर थॉट्स। जिस दिन आप प्लान कर लेंगे कि नो दिस इज इनफ, उस दिन ये सारी चीजें हो जाएंगी। भगवान को दे दो। जो मैम जो सड़कों पे सोते हैं, तो वो कैसे थैंक्स करे भगवान को? वो बेचारे सड़कों पे सोते हैं। सड़कों पे वो क्यों सो रहे हैं? अगर वो इस जन्म में भी नहीं सोचेंगे कि वो सड़कों पे क्यों सो रहे हैं, तो फिर तो उनको अगले जन्म में भी सोना ही है सड़कों पे।
देखो, बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, गीता में भी वो कहते हैं, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें फ्री विल दी है। भगवान ने हमें दोनों चीजें एक साथ दी हैं, बुद्धि और फ्री विल। ठीक है, अब आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके अपनी फ्री विल के हिसाब से क्या चूज करते हो, इट्स अप टू यू, और उसी हिसाब से आपका बर्थ होता है। सपोज एक इंसान बहुत गरीब सड़क पे पैदा होता है, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्शियस लेवल, वो किसी भी कर्म की वजह से आज सड़क पे पैदा हुआ है, लेकिन उसका कॉन्शियस लेवल किसी वजह से उससे पिछले जन्म में बहुत हाई रह चुका है। तो उसके दिमाग में सडनली आएगा कि आज मैं सड़क पे रह रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं, मेरी ये दुर्दशा मेरे किसी कर्म से हुई है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। वो पॉजिटिव रहता है, वो भगवान पे विश्वास रखता है, वो गलत कर्म सड़क पे रहते हुए भी नहीं करता है। तो अगला जन्म क्या, इसी जन्म में कोई ना कोई मिरेकल उसके साथ घटेगा और वो सड़क से उठ के महल में भी पहुंच जाएगा। लेकिन सड़क पे अगर कोई पहुंचा है तो वो उसके अपने कर्म है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान ने नहीं दिया उसको ये। एक्चुअली दीदी हम लोग एक्सेप्टेंस की बजाय और उसको एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरे पे कंप्लेन करते हैं हम तो भगवान पे ही क्वेश्चन करते रहते हैं, यहीं पे आकर हम गड़बड़ हो जाती है हमारी। वही 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 सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों से कि हम भगवान पे शिव जी के मंदिर में जाओ, ये अपना ये जो दुखड़ा है ना उनको दे आओ, देखो दूसरे दिन से आप ठीक हो जाओगे। आंटी